नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको हमारे द्वारा खुद के बनाए हुए नोट्स का लगातार आपको वीडियो अपलोड करा रहा हूं। जैसे कि जून का हुआ, जुलाई का हुआ, उसके बाद अगस्त का, सितंबर का, और आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स का, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर आर के लिए, यूपीपीसीएस 2026 जो होगा उसके लिए, या जो भी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, बिहार में कोई एग्जाम है, कहीं भी अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अक्टूबर 2025 का है और इसमें जितने पॉइंट हैं सब अक्टूबर 2025 से ही संबंधित हैं। बात करेंगे आपको पहले पॉइंट का, सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में आपको बता दें। सौर ऊर्जा उत्पादन में अब चीन पहले स्थान पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। उसके बाद बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, मोहम्मद बिन जायद, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। मोहम्मद बिन जायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय अबू धाबी में बना और दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय होगा यहाँ। तो हम याद रखेंगे मोहम्मद बिन जायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय अबू धाबी में। पीडीएफ में आईएमपी लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला पॉइंट है सहयोग पोर्टल, किसने लॉन्च किया? गृह मंत्रालय ने। उद्देश्य इसका क्या है? भारत में ऑनलाइन अवैध सामग्री पर तेज और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना ही इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कि भारत में ऑनलाइन अवैध सामग्री पर तेज और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। सहयोग पोर्टल का मंत्रालय पूछा जाएगा अगर प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय। चौथा पॉइंट है भारत में महिला श्रम भागीदारी वर्ष 2023-24 में बढ़ के 41.7% हो गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वर्तमान में भारत में महिला श्रम भागीदारी कितना है, या वर्ष 2023-24 के हिसाब से कितनी महिला श्रम भागीदारी है, तो कितना है? 41.7%। पांचवा पॉइंट है आरबीआई के अनुसार तेलंगाना राज्य में प्रति व्यक्ति यूपीआई लेन देन की तीव्रता सबसे अधिक है। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें तेलंगाना का पहला स्थान है, किसमें? प्रति व्यक्ति यूपीआई से लेन देन, यूपीआई ट्रांजैक्शन में तेलंगाना का पहला स्थान, ऐसा भी याद रखेंगे। छठा पॉइंट है बिहार के 2 नए रामसर स्थल हैं, तो बीपीएससी वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गोकुल जलाशय बक्सर, गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील चंपारण में। भारत में कुल रामसर स्थल अगर हम अभी तो देखें 98 के आसपास हो गया है, लेकिन अभी जब अक्टूबर माह में हम बात कर रहे हैं तो 93 यहाँ पे लिखा हुआ है। एशिया में सर्वाधिक है, भारत में क्या है? एशिया में सर्वाधिक है। और पूरे विश्व की बात किया जाए तो सर्वाधिक यूनाइटेड किंगडम में, सेकंड पे मैक्सिको आ जाएगा और थर्ड पे भारत आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सातवें पॉइंट की, तमिलनाडु में स्थित डुगोंग संरक्षण रिजर्व को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ आईयूसीएन द्वारा औपचारिक मान्यता। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं और इसे समुद्र का माली की भी उपमा दी जाती है। तो सातवां पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे, यहां से प्रश्न आपको बन सकता है, आईएमपी लगा हुआ है। तमिलनाडु में क्या है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व, सीधे सीधे यही पूछ लिया जा सकता है कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पे है, वो तमिलनाडु में है। आठवां पॉइंट है हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैव रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। भारत में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल स्थलों की संख्या 13 हो गई। तो सबसे लेटेस्ट कौन है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है शीत मरुस्थल, जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, शीत मरुस्थल जैव रिजर्व। आगे हम बात करेंगे, इसी में है मध्य अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र है साओ टोमो एंड प्रिंसेप। ऐसा पहला देश बन गया जिसका पूरा क्षेत्र जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साओ टोमे एंड प्रिंसेप इसकी राजधानी क्या है। 9 पॉइंट है एनसीआरबी के अनुसार, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता। पिछले साल भी कोलकाता था, इस साल भी कोलकाता। हालांकि मैं देखता तो नहीं हूँ सुरक्षित शहर के रूप में, कई बड़ी घटनाएं वहां पे सामने आ चुकी हैं, चाहे महिला डॉक्टर के साथ हो चाहे कुछ भी हो। पर अभी जो एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है उसमें भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है और उत्तर प्रदेश में कानपुर का पहला स्थान है। इसी प्रकार कुछ और रिपोर्ट है, सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु कहाँ होती है? तो ये पिछले साल भी तमिलनाडु था और अभी भी तमिलनाडु बना हुआ है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही का दशक घोषित किया गया 2021 से 2030 तक, यह फैक्ट याद रखेंगे।
सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही का दशक 2021 से 2030 से यूनाइटेड नेशन का है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से बन जाएगा। सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही का दशक यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया, कब से कब तक? 2021 से 2030 तक, याद रखिएगा। 10वां पॉइंट है, ई-अपशिष्ट में उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पे है, तो यह भी एक फैक्ट है। पोल्यूशन वाले पॉइंट में आप इसको कहीं दिखा सकते हैं, अगर आप मेंस का कुछ लिख रहे हैं तो पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। ई-अपशिष्ट उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है, देख लीजिए, भारत भी पीछे नहीं है ई-अपशिष्ट उत्पादन में। 11 नंबर पॉइंट है, 11 नंबर पॉइंट है, सॉरी, वर्ष 2024-25 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? तो 353.96 मिलियन टन। गेहूं की बात करें तो 117.51 मिलियन टन, और चावल की बात करें तो 149.07 MT। तो 11 नंबर पॉइंट भी याद रखिएगा। भारत में कुल खाद्य उत्पादन है 353.96 मिलियन टन, गेहूं कम है चावल से, इसको याद रखिएगा। 12 नंबर पॉइंट है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, केंद्र सरकार की मंजूरी होना चाहिए, यहां पे गलत लिखा है, केंद्र सरकार की मंजूरी यहां पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मंजूरी, ये गलत है, मजबूरी गलत लिख गया, सॉरी। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक यह मिशन चलेगा, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। केंद्र सरकार की, केंद्र की इसको मंजूरी मिल गई है, और यह वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक, याद रखिएगा, डेट ही पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा तो। 13 नंबर पॉइंट है, बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये प्रश्न आएगा। तेलंगाना में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पुष्प महोत्सव है, तो महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। बथुकम्मा महोत्सव खासकर जो जिनको वनडे एग्जाम देना है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। 14 नंबर पॉइंट है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 11वां संस्करण दुबई में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या है? प्रभाव के लिए नवाचार हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देगा। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025, इसका 11वां संस्करण दुबई में हुआ। 15 नंबर पॉइंट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल 2025 लास्लो होरकाई को हंगरी से हैं, इनको दिया गया। तो साहित्य का नोबेल सिंगल व्यक्ति को दिया गया है। सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना अगर नोबेल पुरस्कार से प्रश्न, खासकर रोमांस वाले, नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यह प्रश्न बन सकता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो लास्लो होरकाई को, हंगरी से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे भौतिकी के नोबेल के बारे में। तो भौतिकी का नोबेल किसको मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को, ये भी याद रखिएगा। चिकित्सा का नोबेल के बारे में बात करें तो मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रम्सडेल और सिमोन साकागुची को। रसायन के नोबेल के बारे में बात करेंगे तो रसायन का नोबेल सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉक्सन और उमर यम यागी को। तो रसायन का नोबेल अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। और साहित्य का नोबेल आगे बात करेंगे। 16 नंबर पॉइंट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत दौरे के दौरान भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सेटा के अवसरों को अप्रतिम बताया। तो याद रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच अभी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ, जिसको हम लोग सेटा बोल रहे हैं, इसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अप्रतिम बताया है। 17 नंबर पॉइंट है, पीएम सेतु योजना। प्रधानमंत्री सेतु योजना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुभारंभ। उद्देश्य भारत के 1000 सरकारी ITI को आधुनिक उद्योग संगत प्रशिक्षण संस्थाओं में बदलना। शुरुआती दौर में पटना और दरभंगा ITI पर फोकस किया गया है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक का इसमें सहयोग मिलेगा। तो पीएम सेतु योजना याद रखिएगा, 1000 सरकारी ITI कॉलेजों का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें शुरुआत हुआ है पटना और दरभंगा से। BPSC वाले और ध्यान रखेंगे। 18 नंबर पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कोंकण अभ्यास 2025। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। ये द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार होता है। जो युद्ध अभ्यास 2 साल में होते हैं उनसे प्रश्न बनता रहता है। तो कोंकण अभ्यास आप देख लेंगे, बन सकता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ, नौसेना का है। 19 नंबर पॉइंट है, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 किसने आयोजित किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से।
विकसित भारत बिल्डथॉन सिर्फ यही पूछा जाएगा मंत्रालय, अगर पूछा गया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से। 20 नंबर पॉइंट है, श्री शैलम मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो यह प्रश्न तो अब कहाँ से बन गया, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहा है श्री शैलम मंदिर नल्लामाला या नल्लामल्ला पहाड़ी पे स्थित है। 21 नंबर पॉइंट है, द्रव्य पोर्टल किसका है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 22 नंबर पॉइंट है, भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना चाहता है, या इसका लक्ष्य है। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना चाहता है। टारगेट याद रखिएगा। 23 नंबर पॉइंट है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 जोयल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट को दिया गया। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा, लेकिन साहित्य और केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण होगा इस बार के लिए, देख लीजिएगा आप लोग। सखारोव पुरस्कार 2025 महत्वपूर्ण है, आईएमपी लगा हुआ है। आंद्रेज पोकोजोबुत और माजिया अमोघ लोबली को दिया गया। मानवाधिकारों के क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया जाता है, बड़ा पुरस्कार है यह। तो किसको दिया गया है, आंद्रेज पोकजोबुत को और मजिया अमाग लोबली को। सखारोव पुरस्कार आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमाग लोबली, याद रखिएगा। कौन देता है, यूरोपीय यूनियन देता है। 25 नंबर पॉइंट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 शीर्षक क्या है, अतिव्यापक कठिनाइयां, गरीबी और जलवायु संकट। आरो वाले यहां से इससे भी देखने को मिल सकता है, गरीबी और जलवायु संकट। पहली बार सूचकांक में जलवायु संबंधी खतरों का गरीबी के साथ समावेशन किया गया है। तो यह याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट में आ सकता है कि पहली बार सूचकांक में जलवायु संबंधी मुद्दों को भी जोड़ा गया है। लगभग 1.1 अरब लोग 18.3% गंभीर बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं पूरे विश्व में। बेनिन में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। दक्षिण एशिया में लोग वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं। दिल्ली का हाल आप देख ही रहे हैं क्या है, तो दिल्ली, हम लोग भी दक्षिण एशिया में ही आते हैं। तो बेनिन यहाँ याद रखेंगे। बेनिन की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और लगभग 1.1 अरब लोग 18.3% टोटल आबादी का गंभीर बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं पूरे विश्व में। केरल चरम गरीबी से औपचारिक रूप से मुक्त घोषित हो गया। केरल चरम गरीबी से औपचारिक रूप से मुक्त। विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन $3.03 से कम पर जीवन यापन करना चरम गरीबी के दायरे में आता है। तो आप याद रखिएगा, केरल के बारे में आप याद रखिएगा, इसको चरम गरीबी से मुक्त हो गया है। और एक डाटा याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर $3 से आप कम पे जीवन यापन कर रहे हैं तो आप समझिए चरम गरीबी से जूझ रहे हैं। 27 नंबर पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन भारत में पहली बार हुआ, नई दिल्ली में। तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ, पूछा जा सकता, महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में, नई दिल्ली में। और आपको बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र सैनिक हैं इसमें सबसे अधिक सेना भारत की ही है। 28 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से कार्लसबर्ग कटक में सल्फर खोजने का अनुबंध मिला है। यह वैश्विक स्तर पर इस तरह का पहला अनुबंध है। अगर हम बात करें कार्लसबर्ग कटक का, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण जो है, इससे कार्लसबर्ग कटक में सल्फर खोजने का अनुबंध मिल गया है। तो देखिए, ये भी वैश्विक स्तर पर पहला मामला इस तरह का है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। लेकिन कार्लसबर्ग कटक जियोग्राफी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा सकता किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में है, इसको याद रखिएगा। 29 नंबर पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में महिलाओं के सशक्तिकरण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में महिलाओं के सशक्तिकरण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 30 नंबर पॉइंट है, जाइमेक्स युद्धाभ्यास। जापान भारत समुद्री अभ्यास है। जा से जापान, जे से जापान हो जाएगा, आई से इंडिया। नौसेना का है, मरीन एक्सरसाइज है, यम से मरीन। नौसेना का जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। जैमेक्स इससे पहले भी पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है। 31 नंबर पॉइंट है, 6
पॉकेट सिंड्रोम, यह एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अवधारणा है जो चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 से 2015 के दौरान आई। यह बच्चों को भावनात्मक रूप से अपरिपक्व बनाता है, जिससे उनका सामाजिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो सिक्स्थ पॉकेट सिंड्रोम देख लीजिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 32 नंबर पॉइंट है हम सफर नीति, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाना। तो हम सफर नीति यही पूछा जाएगा किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह संबंधित है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। 33 नंबर पॉइंट है क्रूज भारत मिशन, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो यह जल मार्ग मंत्रालय का है। 34 नंबर पॉइंट है महिला वनडे विश्व कप 2025, महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से आपको देखने को मिलेगा। महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत ने जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका उप विजेता। मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? दीप्ति शर्मा। मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। तो यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, आरओ में भी, वनडे एग्जाम्स में भी, पीसीएस में भी, हर जगह यहां से प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। 35 नंबर पॉइंट है भारत वर्ष 2026-27 से विद्यालय शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को तीसरी कक्षा से ही शामिल करने जा रहा है। प्रश्न अगर बनेगा तो यही पूछा जाएगा, भारत कब से विद्यालय शिक्षा में एआई को जोड़ने जा रहा है या किस क्लास से जोड़ेगा? तो 2026-27 से कक्षा 3 से जोड़ेगा। 36 नंबर पॉइंट है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 37 नंबर पॉइंट है भारत में विद्युत उत्पादन के आंकड़े देख लीजिए। गैर जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, उससे 256.09 गीगावाट, कुल ऊर्जा का 51% इस समय हम नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी, इनका बहुत बड़ा इनका विजन है कि नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार बढ़ाया जाए। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा 244.80 गीगावाट, कुल ऊर्जा का 49%। लेकिन अगर पार्टिकुलर हम बात किया जाए सबसे अधिक योगदान कौन दे रहा पूरी एनर्जी में, तो वह है हमारा थर्मल एनर्जी। लेकिन सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो यह भी 127.33 गीगावाट पहुंच गया भारत में, और पवन ऊर्जा 53.12 गीगावाट। याद रखिएगा यह सब फैक्ट। 38 नंबर पॉइंट है चक्रवात मोथा कहाँ पे आया? भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में। नामकरण किसने दिया? थाईलैंड द्वारा। तो चक्रवात कहाँ पे आया था? भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में, बंगाल खाड़ी में, और नामकरण किया थाईलैंड द्वारा। पूछा जा सकता है चक्रवातों के नाम कहाँ पे आए थे। 39 नंबर पॉइंट है हथकरघा और हस्तशिल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। तो यह भी फैक्ट बन सकता है, महत्वपूर्ण हमने पीडीएफ में लगा रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। हथकरघा और हस्तशिल्प पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मंत्रालय कौन है? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में। 46 नंबर पॉइंट है 40 नंबर पॉइंट है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है, रंजन नहीं है। न्यायमूर्ति का क्या नाम है? रंजना प्रकाश देसाई। आंशिक सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष आईआईएम बेंगलुरु से, और इसमें मेंबर सेक्रेटरी कौन है? सदस्य सचिव कौन है? पंकज जैन, पेट्रोलियम सचिव हैं, वहां से आए हुए हैं। तो देखिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष ही पूछा जाएगा, और लागू होने वाली डेट जान लीजिए। तो 1 जनवरी 2026 से सरकार का लागू करने का प्लान है, और इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, और इसके जो आंशिक सदस्य हैं वह है प्रोफेसर पुलक घोष आईआईएम बेंगलुरु से हैं, और इसके सदस्य सचिव हैं वो पंकज जैन हैं। 41 नंबर पॉइंट है भारतीय नौसेना की सर्वे वेसल लॉर्ज श्रेणी की तीसरी पोत इच्छाक कोच्चि में नौसेना में कमीशन हो गई। तो आप ये याद रखेंगे इच्छाक है क्या? तो यह भारतीय नौसेना की एक सर्वे वेसल श्रेणी की तीसरी पोत है, कोच्चि में इसको कमीशन किया गया। 42 नंबर पॉइंट है एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बनने जा रहा है? महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। तो वह है इंडिया, भारत। भारत ऐसा पहला देश बन गया जो एक्सरसाइज ओशन स्काई में भाग लेगा, गैर नाटो देश। 43 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव, नाम है इसका उद्भव उत्सव 2025, कहाँ हुआ? ग्वालियर में। 44 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे।
45 नंबर पॉइंट है, एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई? दुबई में पहली बार आयोजित की गई एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ हुआ? 2025 दुबई में पहली बार। क्लैंप पोर्टल याद रखिएगा, क्लैंप पोर्टल मंत्रालय याद रखिएगा। जितने पोर्टल आज हमने बताया, 2 से 3 पोर्टल बताया मैंने इस वीडियो में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लैंप पोर्टल है, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। 47 नंबर पॉइंट है, कैथरीन कॉनॉली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कैथरीन कॉनॉली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साने तकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 49 नंबर पॉइंट है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखने का सरकार ने फैसला किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, ये सब आक्रांता थे, इनके जितने भी नाम इनको हटा के किसी न किसी महापुरुष के नाम पे रख देना चाहिए। नया नाम क्या है बना? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। 50 नंबर पॉइंट है, बिल्लो गूगल द्वारा विकसित एक क्वांटम चिप है। बिल्लो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्लो आ जाएगा, अगर आप नाम नहीं सुने रहेंगे, इधर उधर आप भागेंगे, तो बिल्लो क्या है? गूगल द्वारा विकसित एक क्वांटम चिप है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो 50 नंबर पॉइंट क्या था? बिल्लो गूगल द्वारा विकसित एक क्वांटम चिप है। तो यहाँ पे बस इतना ही था, इन सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसको देखिएगा। क्लैंप पोर्टल आप देख लीजिएगा, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। इसी प्रकार एक्सरसाइज ओशन स्काई देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। पहला गैर नाटो देश बन गया भारत इसमें भाग लेने वाला। चक्रवात मोथा याद रखिएगा, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में आया, बंगाल की खाड़ी में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा नई दिल्ली में हुआ। महिला विश्व कप भारत ने जीत लिया, भारत की भूमि पे हुआ था। हम सफर नीति केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की है। जैमिक्स अभ्यास देख लीजिएगा, भारत और जापान के बीच। आगे हम बात करेंगे, अगर कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट आप देख सकते हैं। सखारोव पुरस्कार देख लीजिएगा, आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमाग्लोबली को दिया गया। उसके बाद द्रव्य पोर्टल देख लीजिएगा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय का है। श्रीशैलम मंदिर देख लीजिएगा, नल्ला मल्ला पहाड़ी में। पीएम सेतु योजना देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? आईटीआई कॉलेजों से संबंधित है। 1000 आईटीआई कॉलेजों का इसमें कायाकल्प किया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, रसायन का नोबेल सुसुकी तासावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। उसके बाद आप साहित्य का नोबेल देख लीजिएगा, लास्टिलो क्रास्त्रा होरकाई को, हंगरी से संबंधित है, प्रश्न बन सकता है। बथुकम्मा उत्सव देख लीजिएगा, तेलंगाना में, प्रश्न बन सकता है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित किया गया। ई अपशिष्ट उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर, पॉइंट याद रखिएगा। मध्य अफ्रीका का द्वीपीय राज्य साओ टोमे एंड प्रिंसिप ऐसा पहला देश बन गया जिसका पूरा क्षेत्र जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैव रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। भारत में वैसे 13 साइट हो गए हैं। डुगोंग सरसा रिजर्व कहाँ है उसको देख लीजिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। बिहार में 2 नए रामसर स्थल, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील देख लीजिएगा, नहीं आप राजस्थान निकल जाए, चंपारण में है। सहयोग पोर्टल देख लीजिएगा, गृह मंत्रालय का है। और मोहम्मद बिन जायद कृत्रिम विश्वविद्यालय, मोहम्मद बिन जायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय आबू धाबी में, और दुनिया का यह पहला एआई विश्वविद्यालय, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी अगर सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको लगातार यहाँ पे बेहतरीन करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।